अपने यहाँ के बातों को कितना अपनाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात दावे के साथ मैं कह रहा हूं, और सभी लोग जो पुराने भाई हैं उनसे पूछ लीजिएगा, क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लीजिएगा। जो लोग ईमानदारी पूर्वक, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग ईमानदारी पूर्वक 3 साल, भैया कहते हैं ना 3 साल, अगर 3 साल ईमानदारी पूर्वक गायत्री की साधना करता है, साधना मतलब ऐसा नहीं भैया हम 20 मिनट बैठते हैं और तमाम काम करते हैं, साधना करता है ईमानदारी पूर्वक भाव से, निश्चित समय से, कभी उसका साधना कभी खंडित नहीं होता है। अपने जीवन में जो यहाँ से संहिता बताई जाती है, बेसिक संयम, विचार संयम करता है, अपने आप को वैचारिक संयम से मजबूत करता है, ब्रह्मचर्य का संयम करता है, अर्थ का संयम करता है, और ये तमाम चीज समय का संयम करता है। अपने जीवन में ये साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा की भावना से किसी भी कार्य को करता है, उसके जीवन में सफलता मिलकर रहता है। मान लेते हो सकता है उसके जीवन में जो चाहता है उसके मुताबिक ना मिले, लेकिन इतना जरूर मिल जाता है कि वो अपने जीवन में कभी परेशान होकर नहीं हो सकता है, कभी अपने जीवन में हताश नहीं हो सकता, उदास नहीं हो सकती है, उसके जीवन में मेंटल टफनेस बढ़ जाता है। वो जीवन में जो दुनिया के प्रॉब्लम्स के लिए बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स नजर आता है, उसके लिए वो छोटा प्रॉब्लम्स आसानी वे में निकल कर चला जाता है। गुरुदेव कहा करते थे, जो बेटा गायत्री साधक, जो व्यक्ति अपने जीवन में गायत्री की साधना करेगा, उसका विकट संकट भी, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति और उसका पारिवारिक स्थिति बेहतरीन रहेगा। जैसे जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो बड़े बड़े स्टीमर, बड़े बड़े जहाज को डूबने की कगार पे पहुंच जाता है, लेकिन वो छोटा सा फूल, छोटा सा कार्टून अगर उसमें तैरते हुए किनारा पकड़ लेता है, उसी प्रकार गायत्री परिवार अपने जीवन में जो ईमानदारी पूर्वक ये सूत्रों को शामिल करेगा, तो वो अपने जीवन में किनारा जरूर लगेगा और अपने जीवन में लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा मित्रों। और यही विज्ञान तो यहाँ से आपको बताया जाता है, यही अपने अंदर डेवलप करने के लिए कहा जाता है। जो साहब अपने अंदर हुनर को डेवलप करिए, अपने अंदर स्किल को डेवलप करिए, अपने अंदर व्यक्तित्व को डेवलप करिए, अपने अंदर पात्रता को डेवलप करिए, और ये तमाम चीज डेवलपमेंट का जो फॉर्मूला है वो गायत्री मंत्र है, वो मेडिटेशन है। और आपसे बार बार विनम्र निवेदन किया जाता है, जो अपने जीवन में ये तमाम चीज ईमानदारी पूर्वक, समर्पित भाव से, अपने आप को विश्वास के साथ जिस भी कार्य में करिए, विश्वास के साथ करिए, संशय मत रखिए भैया होगा कि नहीं होगा। अरे भाई हम लोग भी, हम 9 साल 10 साल से युवा को सारे संशय कभी नहीं हुआ, शुरू में भी नहीं हुआ। जब आदरणीय भैया की बातों को सुने, गायत्री परिवार को जानने का मौका मिला, गुरुदेव को जानने का मौका मिला, और जब लगातार अपने जीवन में ये तमाम डिसिप्लिन उतारे, तो आज का सुखद परिणाम है, जीवन में खुशहाली के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ अच्छा भी कर पा रहे हैं। तो आपसे भी जीवन में निवेदन है साहब, अपने आप को सदैव ईमानदारी पूर्वक यहाँ की बातों को विश्वास के साथ, बिना संशय रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में, संशय मनुष्य का नाश सुनिश्चित है। तो संशय में मत जीवन जीजिए, तो साहब होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, अरे नहीं पता हमें, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन इतना पता है, उन्होंने कहा है कर्म करने वाले के जीवन में फल अवश्य मिलते हैं। कही जाती है, हम कर्म प्रधान विश्व कर राखा जस कर नहीं, 10 बच्चा का अगर अच्छा करेंगे तो जीवन में अच्छा मिलेगा। और इस भाव के साथ हम अपने जीवन में जब साधना उतारते हैं, तो हमारा जीवन निखरते हुए अपने जीवन की ओर, अपने लक्ष्य की ओर अक्सर रहता है। अब कार्यक्रम में बहुत समय नहीं लेते, हम सबके बीच हम सबके बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय अभिषेक भैया उपस्थित हैं, जिनका मार्गदर्शन, स्नेह, प्यार हम सभी के जीवन में सदैव मार्गदर्शन, प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। आदरणीय भैया के बारे में बताते चले, आप यूपीएससी बीपीएससी के तैयारी कराने वाले बच्चों के बीच में आप शिक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं, क्लास लेते हैं। उनके आपके मन में ये सदैव चलता है, जो हमसे जुड़े हुए बच्चे, हमसे जुड़े हुए भाई सदैव अपने जीवन में अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान बने, ताकि कल के डेट में जिस भी पद को ये सुशोभित करे, उसकी गौरव गरिमा को बढ़ाएं। तो एक बार जोरदार करतों से भैया का स्वागत करेंगे। साथी निवेदन, हम युवा साथी का मार्गदर्शन करें, आदरणीय अभिषेक भैया। एक बार गायत्री महामंत्र कमर सीधी कर लें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी